कल आपने पढ़ा था मानव नेत्र और इसके दोषों के बारे में। आज हम मानव नेत्र पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप एक प्रश्न लिखा हुआ देख रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति का दूरबिंदु आंख से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रश्न से देखेंगे कि व्यक्ति जो है वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, अर्थात इसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, परंतु दूर की वस्तु वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उसे जो है लेंस की आवश्यकता होगी, और किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी उसकी प्रकृति लिखना है और उसकी शक्ति का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में दिया गया है व्यक्ति का दूरबिंदु बच्चों प्रश्न में दूरबिंदु लिखा नहीं गया है। तो आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं, और दूरबिंदु व्यक्ति का जो होता है वह अनंत पर होता है। और व्यक्ति कहां की वस्तुएं देख रहा है? यदि वह 70 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई है तो उसको देख रहा है, लेकिन इससे अधिक दूरी की वस्तुओं को वह नहीं देख पा रहा है। तो अगर हम लेंस की सहायता से प्रतिबिंब को 70 सेंटीमीटर की दूरी पर बना दें तो उस व्यक्ति को वह वस्तु दिखाई देने लगी, क्योंकि जो लेंस लगाते हैं, लेंस का यही कार्य होता है कि वह किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है मानव नेत्र के निकट बना देता है, और वह प्रतिबिंब जो है हम आंख की सहायता से आसानी से देख करके वस्तु को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की जो दूरी दी गई है, दूरबिंदु दिया गया था अनंत पर है, अर्थात यह जो है हमारी क्या है, वस्तु की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी 70 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं बच्चों कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर वस्तुएं जो है बाईं तरफ स्थित है लेंस से, तो उसका चिन्ह जो है ऋणात्मक लिया जाता है। तो यहाँ पर वस्तु भी जो है बाईं तरफ है, आने वाले प्रकाश की विपरीत दिशा में है, और प्रतिबिंब भी बाईं तरफ ही बन रहा है लेंस से, जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अब हमको प्रकृति ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम इसका फोकस ज्ञात कर लेते हैं। आपको बताया गया कि मानव नेत्र जो है वह एक प्राकृतिक उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो इसमें जब हम हल करेंगे प्रश्नों को, तो हम लेंस के फार्मूले से इसको हल करते हैं। तो लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र आपने पढ़ा 1/f = 1/v - 1/u। अब यहां से प्रतिबिंब की दूरी, जिसको आप v से दर्शाते हैं, और वस्तु कहां? व्यक्ति का दूरबिंदु, यही क्या है? वस्तु की दूरी है, और जिसको आप u से दर्शाते हैं। तो u और v के मान ये दिए गए हैं, f का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से u और v का मान रख देंगे, ये आपको मिल जाएगा 1/f = 1/-70 माइनस, और यहाँ माइनस 1/-∞। अब ये माइनस और माइनस प्लस 1/∞ की वैल्यू 0, तो f = मिल जाएगा आपको -70 सेंटीमीटर। हमको निकालनी है शक्ति। तो आपने फार्मूला पढ़ा था, शक्ति या लेंस की क्षमता, या क्षमता P = 1/f, या आपने पढ़ा था कि 100/f
या सेंटीमीटर, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में। तो P की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, P इज इक्वल टू 100, F की वैल्यू आपने निकाला -70, -70 डिवाइड कर देंगे इसको तो 1.73। क्षमता का मात्रक आपने पढ़ा है डायोप्टर, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, इसकी क्षमता आ गई। अब प्रकृति हमको देखनी है कि लेंस की प्रकृति क्या होगी। बच्चों यहाँ पर माइनस चिन्ह है, या यहाँ से देख लें कि फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है। लेंस में आपने पढ़ा है कि फोकस दूरी किसकी ऋणात्मक होगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं, या अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो यह किस प्रकृति का होगा, अवतल प्रकृति होगा। तो इसकी प्रकृति जो होगी वह अवतल लेंस होगा। और इसकी जो शक्ति होगी या क्षमता होगी वह 1.43 डायोप्टर। तो इस तरह से बच्चों इसको जो है हम हल कर सकते हैं, या इस तरह से और भी अगर प्रश्न आपको दिए गए हैं तो आप इस पर आधारित और प्रश्नों को इस तरह से हल कर सकते हैं। तो आइए बच्चों दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो लिखा गया है कि एक मनुष्य चश्मा पहन करके 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है। यदि व्यक्ति चश्मा लगा रहा है तो कितनी दूरी पर वस्तु को रखकर पढ़ रहा है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। कह रहा है चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। यह मनुष्य बिना चश्मा लगाए हुए पुस्तक को कितनी दूर रखकर पढ़ सकता है या पढ़ेगा। तो दिया क्या इसमें, जो दिया गया सबसे पहले इसको डिनोट कर लेते हैं कि दिया है लेंस की क्षमता P बराबर दिया गया है -2 डायोप्टर, और फिर दिया गया है कि एक व्यक्ति चश्मा पहन करके 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है। अर्थात जो पुस्तक रखी गई है वो वस्तु का कार्य कर रही है और उसकी दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो वस्तु की दूरी दी गई है या पुस्तक की दूरी दी गई है 25 सेंटीमीटर। 0.8 डायरेक्ट कर दे यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा दिया गया क्योंकि वस्तु जो रखी गई है जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है विपरीत दिशा में दूरी मापेंगे वस्तु की, तो -25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि बिना चश्मा लगाए हुए वह कितनी दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि कह रहा है कि बिना चश्मा लगाए हुए, तो बिना चश्मा लगाए हुए अब हम सबसे पहले निकाल लेंगे वस्तु जो रखी गई 25 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, क्योंकि कितनी दूरी, जिस दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है उसी प्रतिबिंब को देख करके व्यक्ति पुस्तक को पढ़ रहा है। तो सबसे पहले निकाल लें कि हम वह प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, और जिस दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है उसी दूरी पर वह व्यक्ति वस्तु को रख करके बिना चश्मा लगाए पढ़ सकता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि प्रतिबिंब की दूरी, मान लेते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी v, और v का मान आपको क्या है। अब देखिए v का मान आपको निकालना, u का मान दिया गया, यहाँ p का मान दिया गया है, क्षमता का मान दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्षमता का मान जो दिया गया है इसको फोकस दूरी में बदल लें, क्योंकि जब भी निकलेगा ये लेंस के सूत्र से निकलेगा 1/f = 1/v - 1/u से। तो u का मान आपको पता है, v का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम निकाल लें क्या, f का मान।
तो यहाँ से f की वैल्यू निकाल लेंगे। आप जानते हैं p इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर में, और यहाँ से f इक्वल टू निकाल लेंगे 100/p, और यहाँ से फिर वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 100/-, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -50 सेंटीमीटर। अब बच्चों f की वैल्यू मिल गई, f इक्वल टू आ गया 50 सेंटीमीटर। अब हम लेंस का सूत्र लगा देंगे। लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब f की वैल्यू मिल गई है, u की वैल्यू दी गई है, और v की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं आप 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, और f और u की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/-50 माइनस 1/u की वैल्यू -20। v इज इक्वल टू 1/-1/50, और ये हो जाएगा फिर प्लस और माइनस -1/50। एलसीएम ले लेंगे, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 50, और ये हो जाएगा -1 और माइनस, और ऐड कर दीजिए इसको, ये -3/50। तो 1/v की वैल्यू आ गई -3/50। तो v इक्वल टू निकाल लेंगे, v इक्वल टू -50/, डिवाइड कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 16.6 -16.67। अब हम देखते हैं कि जो व्यक्ति चश्मा लगा करके पुस्तक पढ़ रहा है उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो व्यक्ति अगर इसी दूरी पर पुस्तक को रख दे तो वह व्यक्ति बिना चश्मा लगाए हुए ही वह पुस्तक को पढ़ सकता है। तो व्यक्ति के लिए जो पुस्तक की बिना चश्मा लगाए जो पुस्तक की दूरी होगी वह दूरी क्या हो जाएगी, 16.67 सेंटीमीटर। अगर आपसे कहा जाए कि व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है या किस प्रकार के दोष से पीड़ित है, तो आप क्या करेंगे, कैसे आप क्या करेंगे, किस दोष से पीड़ित है व्यक्ति। इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि इसकी जो फोकस दूरी आई है, फोकस दूरी की वैल्यू आई है -50 सेंटीमीटर। माइनस फोकस दूरी है तो किस प्रकार का लेंस होगा, यह एक अवतल लेंस होगा, और अवतल लेंस किस दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दिया जाता है कि जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो चश्मा लगा करके जो है निकट की वस्तु को नहीं पढ़ सकता है, तो वह किस दोष से पीड़ित होगा, निकट दृष्टि दोष से। तो इसके लिए भी यह जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित होगा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। ये बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 1 मीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। उसकी सामान्य दृष्टि के लिए प्रयुक्त लेंस की क्षमता एवं उसकी प्रकृति याद कीजिए। तो इसमें दिया गया है कि व्यक्ति कहां तक देख सकता है, 1 मीटर से अधिक दूरी पर, 1 मीटर से कम दूरी पर वह नहीं देख सकता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रश्न में दिए गए प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर जो इसमें जो दिया गया है उस पर विचार करते हैं, उसको लिख लेते हैं। तो दिया गया इसमें कि व्यक्ति 1 मीटर से अधिक दूरी तक देख सकता है या 1 मीटर से कम दूरी पर नहीं देख सकता। और अगर
व्यक्ति जो है 1 मीटर से कम दूरी पर नहीं देख रहा, उससे अधिक दूरी पर यानी 1 मीटर से अधिक अनंत दूरियों तक देख रहा है, तो व्यक्ति में कौन सा दोष हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष, यानी उसको निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही, 1 मीटर से नजदीक की जो वस्तुएं हैं वह दिखाई नहीं दे रही हैं। तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है, अर्थात 1 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अगर 1 मीटर तक बन जाए, 1 मीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अगर 1 मीटर की दूरी पर या उससे अधिक दूरी पर बनता है तो वह व्यक्ति उसको देख लेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी हम यहां से लिख लेंगे कि दिया गया है प्रतिबिंब की दूरी v बराबर 1 मीटर। बच्चों यह प्रतिबिंब की दूरी हुई, क्योंकि लेंस लगाने के पश्चात या चश्मा पहनने के बाद प्रतिबिंब जो बनना चाहिए वह 1 मीटर से अधिक दूरी पर बनना चाहिए, इसलिए जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वह 1 मीटर के बराबर होगी। और वस्तु जब रखी जाती है, यानी जो चश्मा पहना व्यक्ति है उससे वस्तु जो है बाईं तरफ सामने की ओर आने वाले प्रकाश की दिशा में होती है, इसलिए इसका मान ऋणात्मक लिया जाता है। और हम जानते हैं अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यदि 1 मीटर दूरी पर बने तो वह वस्तु हमें दिखाई देगी। अब यानी ये हो गया आपका प्रतिबिंब की दूरी और ये हो गई क्या? वस्तु की दूरी u का मान। दोनों दूरियों का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि दोनों ही जो है आंख के सम्मुख बनते हैं। जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है उसी दिशा में जो है प्रतिबिंब भी बन रहा है इसका, और वस्तु भी उसी दिशा में रखी गई है। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दी गई वस्तु की दूरी और ये प्रतिबिंब की दूरी मीटर में दी गई। इसको एक ही यूनिट सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा ये 100 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर लेंस का फार्मूला उपयोग करेंगे। लेंस के सूत्र से वन अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। मान रख देंगे, v का मान रखेंगे 1 अपान v का मान माइनस 100 माइनस u का मान रख देंगे 1 बटे माइनस 25। हल करिएगा, 1 बटे माइनस 1 बटे 100 प्लस 1 बटे 25। एलसीएम ले लीजिए इसका, 100 हो जाएगा -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 300। ये आ गया 1 अपान एफ का। 1 अपान एफ इज इक्वल टू 3 बटे 100 सेंटीमीटर, या एफ बराबर आप लिख सकते हैं एफ बराबर 100 बटे 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों लेंस की फोकस दूरी का मान धनात्मक आया, तो लेंस क्या होगा, किस प्रकृति का होगा? उत्तल प्रकृति का होगा। तो यहां से हम लेंस की प्रकृति देख लेते हैं। अगर प्लस आ रहा है तो उत्तल लेंस होगा, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो यह लेंस उत्तल प्रकृति का होगा। तो लेंस की प्रकृति जो होगी ये उत्तल लेंस होगा। अब फिर पूछ रहा है कि इसकी क्षमता क्या होगी, तो आप क्षमता के लिए सूत्र पढ़े हैं कि लेंस की क्षमता
P बराबर 1 बटे फोकस दूरी मीटर में या 100 बटे फोकस दूरी F सेंटीमीटर में। मान रख दीजिए F का, यहां से यह हो जाएगा क्षमता P बराबर 100 बटे 3। अब ये लिखा जा सकता है 100 इंटू 3/100 और P बराबर आ जाएगा 3। इस तरह से लेंस की फोकस दूरी जो आई, लेंस की क्षमता जो आई वह 3 डायोप्टर के बराबर है। तो इस तरह पूछ रहा था लेंस की क्षमता क्या होगी, लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर के बराबर तथा इसकी प्रकृति पूछ रहा था, तो इसकी प्रकृति जो होगी वह उत्तल प्रकृति का होगी। और अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार का दोष है, जो व्यक्ति है इसमें किस प्रकार का दोष है, तो इसमें जो है दूरदृष्टि दोष होगा। आइए बच्चों दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि एक विद्यार्थी 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। यदि वह 3 मीटर दूरी पर रखे श्यामपट्ट को पढ़ना चाहता है तो उसे किस प्रकार की और कितनी फोकस दूरी व क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा या लेंस की आवश्यकता होगी। तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि एक विद्यार्थी 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो अगर वह 15 सेंटीमीटर की दूर या 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को देख रहा है स्पष्ट रूप से, तो प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनना चाहिए। और कह रहा है कि 3 मीटर दूर रखे श्यामपट्ट को देखने के लिए या पढ़ने के लिए, तो 3 मीटर दूर यानी वस्तु कितनी दूरी पर रखी होगी? 3 मीटर की दूरी पर। और वह देख कब सकता है? जब उसका प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। अगर 15 से कम दूरी पर बन रहा है तो वह उसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पाएगा। तो इसलिए बच्चों इसमें देखते हैं कि दिया गया है 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, तो प्रतिबिंब अगर 3 मीटर की दूरी पर रखे श्यामपट्ट का बनाना होगा तो इसका प्रतिबिंब हमें कहां बनाना होगा? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम देखते हैं कि इसमें वस्तु की दूरी जो दी गई है U का मान दिया गया है, U बराबर 3 मीटर और इसका मान जो है ऋणात्मक होगा क्योंकि वस्तु जो रखी गई है वो सामने की तरफ रखी गई जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है। और इसकी दूरी जब हम मापते हैं तो लेंस से मापेंगे या नेत्र से मापेंगे तो विपरीत दिशा में, इसलिए ऋणात्मक ले लिया गया। फिर प्रतिबिंब की दूरी, यानी इस श्यामपट्ट का प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? V का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर। और इसका भी मान ऋणात्मक होगा क्योंकि प्रतिबिंब उसी दिशा में बन रहा है। अब V का मान पता है, U का मान पता है। अब हम निकाल लेते हैं इसकी फोकस दूरी क्या होगी और उससे पता चल जाएगा कि यह लेंस किस प्रकार का होगा। तो हम लेंस के सूत्र से वन अपान F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U से इसे हल कर लेंगे। मान रखेंगे इसका 1/V, V का मान -15 माइनस 1/U। यहां पर U क्या मीटर में है, अगर इसको सेंटीमीटर में बदल दें क्योंकि एक यूनिट आपकी सेंटीमीटर में है दूसरी मीटर में है, तो चाहे इसको मीटर में बदलिए या मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें। हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा क्या? -300 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर V का मान रखा आपने, V बराबर 1/-15, फिर माइनस U का मान पुट कर देंगे, ये -300।
और 1/f की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/f इक्वल टू -1/15 प्लस 1/300। एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे 300 और इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा कितना -20 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां से इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -19/300। ये किसकी वैल्यू आई 1/f की। 1/f इज इक्वल टू -19/300, तो f की वैल्यू f इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 300/19, ये वैल्यू माइनस में, और इसको सॉल्व कर लेंगे, ये मिल जाएगा आपको -15.78 सेंटीमीटर। बच्चों फोकस दूरी देखेंगे, फोकस दूरी की वैल्यू जो आई है वो निगेटिव वैल्यू आई है, तो निगेटिव फोकस दूरी किसकी होगी, अवतल लेंस की। तो यहां से इसकी प्रकृति हमको मिल जाएगी, अवतल प्रकृति का होगा, या कि पूछा गया है तो उसे किस प्रकार का लेंस होगा, वो अवतल प्रकृति का होगा या अवतल लेंस होगा। और फिर पूछा है कितनी फोकस दूरी का, तो फोकस दूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15.78 सेंटीमीटर। और फिर क्षमता का मान निकाल लेंगे, तो यहां से हम पहले लिख लेते हैं कि यह किस प्रकृति का होगा, तो लेंस जो है वह अवतल प्रकृति का होगा, इसकी प्रकृति होगी अवतल लेंस होगा। और फोकस दूरी पूछा है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी 15.78 सेंटीमीटर। अब क्षमता निकाल लीजिए, अपने क्षमता P बराबर 1/f, f की वैल्यू मीटर में होती है, हम यहाँ पर f की वैल्यू सेंटीमीटर में निकाले हैं, तो सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगी क्या 100/f। और यहाँ से P की f की वैल्यू पुट करेंगे, P इक्वल टू 100/f की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे 15.78, या इसकी वैल्यू माइनस में भी पुट कर सकते हैं -15.78, और तब क्षमता की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे -6.33 डायोप्टर। तो इस तरह से इसकी क्षमता का मान आ गया आपको -6.33 डायोप्टर।